हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दिया गया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? संदीप पाटिल, विजय परमार, अमोल काले या फिर राजीव प्रभाकर। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। 11 जून, 10 जून, 12 जून या फिर 13 जून। इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस आपका मनाया जाता है। अब की बार 2024 के लिए इसका थीम क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, याद रखेंगे। थीम है एंड चाइल्ड लेबर नाउ, याद रखना है। चलिए एक बार डेज को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस आपका 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसकी जो थीम है आपकी इंपोर्टेंट है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस यानी कि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन की ओर। विश्व रूसी भाषा दिवस आपका 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, याद रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस आपका 10 जून और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके मैग्नस कार्लसन, जू वेनजुन, दोनों ने या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। मैग्नस कार्लसन और जू वेनजुन दोनों ने ही इसको जीता है। अगर हम बात करें मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं, तो आपके ये नॉर्वे से ही है। कहाँ से है? ये नॉर्वे से ही है और ये इनका 6th किताब है। तो नॉर्वे शतरंज के नाम से जो इनका खिताब है, ये 6ठे नंबर का इनका किताब है। और जू वेनजुन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके चाइना से हैं, चीन से हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो दोनों ने ही इस किताब को जीता है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए अभी आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसके अंदर भारत का स्थान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे कि इस रिपोर्ट को देता कौन है? तो ये रिपोर्ट आपकी एज यूजुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को देता है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो आपका 129 है। टोटल आपकी 146 देशों की इसके अंदर सूची है, जिसमें भारत का स्थान है वो 129 है। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है आइसलैंड, याद रखेंगे आप। फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है। और लास्ट कौन है? 146। तो 146 नंबर के ऊपर है सूडान। ठीक है, और इससे पहले 145 के ऊपर जो आपका है वो पाकिस्तान है। ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है, लास्ट आपको याद रखना है और भारत की रैंक आपको याद रखनी है और कौन देता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको देता है। और अगर हम दक्षिण एशिया के बारे में बात करें, क्योंकि दक्षिण एशियाई देश हैं हम, तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद भारत का जो स्थान है वो आपके 5वें नंबर का है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। जबकि जो पाकिस्तान है वो आपके अंतिम स्थान पर है दक्षिण एशियाई देशों में। और वैसे अंतिम में कौन है आपका? 146 में सूडान है, याद रखें आप। 146 देशों की सूची थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे तो कौन होंगे? मनोज पांडे, अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी या फिर विवेक राम चौधरी। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो मनोज पांडे जी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो आपका बढ़ा दिया गया था 1 महीने से। 1 महीने से कार्यकाल बढ़ाया था इनकी। 30 जून को ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 30 मई को रिटायर होने थे, लेकिन 1 महीने का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया था और 30 जून कर दिया था। तो 30 जून को ये तो रिटायर हो जाएंगे मनोज पांडे जी, और इनका स्थान को लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। कौन लेंगे? उपेंद्र द्विवेदी। यानी कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे? उपेंद्र द्विवेदी होंगे। ठीक है, याद रखना आपको। ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं।
किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 6th ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके रोहना बोपन्ना, महेश भूपति, श्रीजा अकुला या फिर सुमित नागपाल। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, सुमित नागपाल। ठीक है, और ये टेनिस से संबंधित आपका चैलेंजर होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और इसमें अगर और भी आपको डिटेल जानना है तो भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुमित नागपाल ने। ये कहां पे आयोजित हुई थी? आपकी जर्मनी में। ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये आपका चैलेंजर, ATP चैलेंजर आपका जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, और किसने जीता? सुमित नागपाल ने इसको जीता है, आप याद रख सकते हैं। और इनका 6th नंबर का है, 6th ATP चैलेंजर खिताब है ये, याद रखेंगे आप। ये आप देख सकते हैं, इनकी इमेज है ये। ठीक है, क्या नाम है? सुमित नागपाल। मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? देखिए, मोटो जीपी का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो आपकी बाइक्स होती हैं, बाइक्स की रेसिंग, मोटो जीपी। आपके गेम्स भी आते हैं इनके, बाइक्स के रेसिंग गेम्स। तो मोटो जीपी जो बाइक्स रेसिंग गेम होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। तो मोटो जीपी भारत के नाम से 2025 का जो संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर नई दिल्ली के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और 2025 से 2029 तक लगातार आपका यहीं पर ही होगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर ही होगा। और अब की बार इसकी साझेदारी कौन है? तो स्पेन के तो डोरना स्पोर्ट्स जो कहां से है? आपके स्पेन से है। और भारत से अगर हम बात करें तो फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ये आपकी बार क्या है? इसके भागीदार हैं, इस मोटो जीपी के लिए 2025 के लिए भागीदारी है। ठीक है, तो ये भी आप याद इनके बारे में रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपकी बाइक जो रेसिंग होती है उनसे संबंधित होता है मोटो जीपी, याद रखें आप। किस राज्य की सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ का निवेश करेगी? या किस राज्य की सरकार? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान सरकार। तो राजस्थान के जो CM है भजनलाल शर्मा, क्या नाम है? भजनलाल शर्मा। इन्होंने घोषणा की थी 8 जून को कहां पे? उदयपुर के अंदर। क्योंकि 9 जून को जो आपकी है महाराणा प्रताप की 484वीं जन्म जयंती है। कितनी जन्म जयंती? 484वीं जन्म जयंती है महाराणा प्रताप की, जो कि कहां पे मनाई गई? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे इसकी घोषणा की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। कहां से घोषणा की? उदयपुर से घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट जो सर्किट है उसमें 100 करोड़ का निवेश करेगी राजस्थान सरकार, याद रखना आपको। और ये जयंती याद रखिएगा, कौन से नंबर की जयंती है आपकी? 9 जून को 484वें नंबर की जयंती थी, तब इसका आयोजन किया गया था। इसका एक तरह से अनाउंसमेंट की गई थी, घोषणा की गई थी। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं महाराणा प्रताप को फूल चढ़ाते हुए भजनलाल शर्मा जी। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है? आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कहां के राष्ट्रपति हैं? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने भंग कर दिया है क्या? आपकी संसद और नेशनल असेंबली को। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत के एक्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश में अपना कार्यालय खोला है? तो नैरोबी, वाशिंगटन, बुदापेस्ट या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नैरोबी। और नैरोबी कहां पे है? आपका केन्या के अंदर। अगर वो देश पूछता है तो क्या हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। और केन्या के कहां पे? केन्या के नैरोबी के अंदर उन्होंने अपना जो बैंक है उन्होंने अपना कार्यालय खोला है। ठीक है, याद रखेंगे आप। उद्देश्य क्या होता है? भाई नॉर्मल सी बात है, जो निवेश है उसको बढ़ावा देना, व्यापार है उसको बढ़ावा देना। अगर आप अपने देश से बाहर कहीं पे भी कुछ खोल रहे हैं तो उद्देश्य हमारा क्या है कि व्यापार हो गया, निवेश हो गया, संबंध हो गया, इन सबको क्या करने के लिए? आप बढ़ाने के लिए खोलते हो। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। और उद्देश्य क्या है कि भारत, केन्या और व्यापार, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें आप। हाल ही में स्लोवाकिया और किस देश ने शांति पूर्णचंद्र अन्वेषण के लिए आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके रूस, अमेरिका, पेरू या फिर जापान। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पे समझना क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो तो आंसर नंबर सी होगा, पेरू। ठीक है, स्लोवाकिया और पेरू के बीच में ही समझौता हुआ है। और जो आर्टिमिस समझौता है ना वो आपका 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 के अंदर नासा
प्लस में 7 आपके देश थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था 2020 के अंदर। और अगर हम फिलहाल की बात करें तो जो पेरू है वो 41वां नंबर का देश है जिसने आर्टेमिस समझौते को ज्वाइन किया है। स्लोवाकिया जो है आपका 42वें नंबर का देश है, ये भी आप याद रखना, 42वें नंबर का देश है जिसने आर्टेमिस समझौते को ज्वाइन किया है। अब इस समझौते के अंदर है क्या, तो देखिए जो मानव है, जो स्थायी मानव है, उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए कहां पे, चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर, यानी कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जो मानव है उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये जो कार्यक्रम है ये काम करता है। यानी कि वहां पे जाके हम रहना चाहते हैं तो इस चीज को लेके जो आर्टेमिस कार्यक्रम है वो आपका काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल में किसने किया है, स्लोवाकिया और पेरू ने। याद रखना है, पेरू आपके 41वें नंबर का है जिसने आर्टेमिस समझौते को ज्वाइन किया है, स्लोवाकिया आपके 42वें नंबर का है, और आर्टेमिस समझौता 2020 में लॉन्च किया गया था नासा प्लस में 7 देशों के द्वारा। ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप। तो देखिए भाई ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम जो रिवीजन है, रिवीजन को फटाफट करते हैं। ठीक है, तो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण कहां पर किया गया, उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और एशियाई बैंक द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो सेबी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कृष्ण प्रकाश को, जो कहां से हैं, आपके मुंबई से, क्योंकि मुंबई पुलिस के अंदर है ये, आप ये याद रख सकते हो। और हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपके अंतरिक्ष यात्री थे, याद रखना आप। हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और पुरुषों में फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने। और महिलाओं में ईगा स्वेटक ने, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो बेनी गेट्स ने। पृथ्वी के तापमान की निगरानी रखने के लिए भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से किस उपग्रह पर काम कर रहे हैं, तो तृष्णा। इंग्लिश में तृष्णा लिखोगे आप, हिंदी में अगर लिखना पड़ेगा तो आप तृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा जो उपग्रह है उस पर काम कर रहे हैं संयुक्त तौर पर भारत और फ्रांस। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, अनामिका बीर राजीव। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, 100% आपका ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और हाल ही में लॉन्च की गई सोर्स कोड माई बिगनिंग जो आत्मकथा है वो किसकी है, तो बिल गेट्स की आत्मकथा है, जो कि आपकी 2025 के अंदर आपकी ये लॉन्च होगी। ठीक है, याद रखें आप। और CII यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव का जो पदभार है वो किसने संभाला है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ने। देखिए सचिव का है, अध्यक्ष का नहीं है, सचिव का। अध्यक्ष और सचिव में फर्क होता है। ठीक है, तो ये सचिव का पदभार है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ने इसको संभाला है। प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजे का उपयोग कौन करेगा, पुर्तगाल करेगा। ठीक है, सोलोस सिलेमा जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, कहां के उपराष्ट्रपति थे, मलावी के उपराष्ट्रपति थे। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, अमोल काले। क्या नाम, अमोल काले। याद रखिए आप। जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच योकोसुका में आपका शुरू हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में। याद रखें आप। हाल ही में 15 से 21 जून तक कौन सा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो कहां पे मनाया जाएगा, मुंबई में ही मनाया जाएगा। और नाम भी क्या है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ही इसका नाम है। तो कौन से नंबर का है, तो ये 18वें नंबर का है आपका जो मनाया जाएगा। और कहां पे, 15 से 21 जून मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भैया आपकी आज की करंट अफेयर थी। और अगर आप वीकली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए भैया आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।